हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर 2026 से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़कर जाना है। आपके पास में एक सुनहरा मौका है, इन प्रश्नों को रटना है। इनसे बाहर दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर का एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। प्रश्नों का लेवल देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें देखिए पहला प्रश्न है। साथ ही दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पेपर हिंदी और सेकंड पेपर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क शुरू कर दी गई है, तो उसका भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। देखिए पहला प्रश्न, पद्म पुरस्कार प्राप्त राजस्थानी मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। पद्म पुरस्कार प्राप्त राजस्थानी मूल के व्यक्तियों के संदर्भ में सही कथन को अपने को चुनना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए सविता पूनिया को पद्मश्री सम्मान मिला है खेल के क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पीयूष पांडे को पद्म विभूषण मिला है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सविता पूनिया का जन्म हनुमानगढ़ में हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्तों सविता पूनिया है जिनको पद्मश्री मिला है, ये भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर और पूर्व कप्तान रह चुकी है, ठीक है। और जो पीयूष पांडे हैं इनको दोस्तों अभी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये दोस्तों पूर्व ग्लोबल चीफ क्रिएटिव ऑफिसर और वर्तमान में इसके सलाहकार है, ठीक है। ओलिगवी एंड माथुर इसके, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। बताइए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए उन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। यह संस्थान श्री गंगानगर में स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं, इन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय गंगानगर में दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो सही है इसमें, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोनों। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गफरुद्दीन मेवाती जोगी के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। देखिए यहाँ पे वे बपंग वाद्य के प्रसिद्ध वादक है, बिल्कुल सही बात है। वे पांडुन का कड़ा के दोहे गाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। वे डीग जिले के कैथवाड़ा गांव के निवासी हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और ये इन दोहों को दोस्तों ढाणी शैली में गाते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त तगाराम भील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त तगाराम भील के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए वे अलगोजा वाद्य के प्रसिद्ध वादक है, बिल्कुल सही बात है। वे जैसलमेर के मूल सागर गांव के निवासी हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 78वें सेना दिवस समारोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 78वें सेना दिवस समारोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। देखिए 15 जनवरी 2026 को जयपुर में सेना दिवस परेड आयोजित की गई, बिल्कुल सही बात है। पहली बार सेना दिवस की परेड आम जनता के बीच आयोजित की गई, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा,
वो है दोनों के दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण सीमा के संदर्भ में सही कथन चुनना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना योजना के अंतर्गत दोस्तों ऋण सीमा के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 8वीं से 12वीं पास के लिए सेवा या व्यापार ऋण सीमा 3.5 लाख रुपए है, बिल्कुल सही है। स्नातक और ITI के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऋण सीमा 10 लाख रुपए है। 8वीं से 12वीं पास के लिए मार्जिन मनी 35,000 रुपए है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में सारे के सारे सही है। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों कथन है ये दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी थीम मेरा भारत मेरा वोट थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 9 नंबर का प्रश्न है, सज्जनगढ़ वन मेला 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। सज्जनगढ़ वन मेला 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आयोजन 17-18 जनवरी 2026 को हुआ, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन राजस्थान वन विभाग द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी थीम वन विरासत जीवन का उत्सव थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 10 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यह देखिए यह अभियान 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी थीम भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों विकल्प है वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के संदर्भ में देखिए कथन, इसका आयोजन 16 से 18 जनवरी 2026 को जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही है। आयोजक फर्स्ट व्यू ग्रुप इसके आयोजक करता थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में आयोजित हुआ था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सही है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मरु महोत्सव 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। मरु महोत्सव पुरस्कार 2026। अब दोस्तों इसमें देखिए मिस मूमल का जो पुरस्कार है वो कुसुम पंवार को मिला है, बिल्कुल सही है। मिस्टर डेजर्ट का जो पुरस्कार है वो मनीष पंवार को मिला है, वो बिल्कुल सही है। और मूछ प्रतियोगिता विजेता है गोपाल भाटी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 13 नंबर का प्रश्न है, मरु महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मरु महोत्सव
का आयोजन है वो दोस्तों 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जैसलमेर में हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम बीट्स ऑफ द थार थी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों है कथन वो दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पतंग महोत्सव 2026 जयपुर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पतंग महोत्सव 2026 के संदर्भ में अपने को ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, देखिए इसे यानी कि यह 14 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। दिन का कार्यक्रम जल महल की पाल आमेर रोड पर आयोजित हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। शाम का कार्यक्रम हवा महल परिसर में हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में क्या हो जाएगा, तीनों ही सही है। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। 15 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही सही कथन का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कथन को चुनना था। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिस मारवण पुरस्कार है वो किसको मिला, तो ये अंकिता माथुर को मिला, बिल्कुल सही है। मिस्टर बीकाना पुरस्कार है वो लखन पारिक को मिला, ये भी बिल्कुल सही है। ढोला मारवण, दोस्तों ढोला मारवण ये किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को मिला है दोस्तों ये पुरस्कार, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बीकानेर में आयोजित किया गया था दोस्तों ये 9 से 11 जनवरी को। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 10 नंबर ऑप्शन। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में हुआ, बिल्कुल सही है। मुख्य आयोजन स्थल डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम रहा, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सही है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नारी चौपाल पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नारी चौपाल पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बस्सी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पहल है, यह बस्सी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पहल है, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है दोस्तों, यहाँ पे कथन है 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, रास्ता खोलो अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रास्ता खोला अभियान है, रास्ता खोलो अभियान के संदर्भ में दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यह अभियान जयपुर जिला प्रशासन की पहल है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो जयपुर के जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी, उनकी दोस्तों ये पहल थी। ठीक है, दूसरा देखिए 1508 बंद रास्ते खुलवाए जा चुके हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो सही है, तो सही विकल्प चुनना था। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, 1 और 2 दोनों सही है। 19 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आरक्षक नव नियुक्त समारोह है 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। आरक्षक नव नियुक्ति समारोह है 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 10,000 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, बिल्कुल सही बात है। आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य अतिथि अमित शाह थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे यह सम्मेलन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। सम्मेलन का विषय विकसित भारत में पुलिसिंग था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के दोनों ही सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
बताइए। 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों के दोनों ही सही है, तो इसका सही उत्तर कूट भाषा में देखिए तो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भोपाल नोबल्स संस्थान के संदर्भ में सही कथन चुने। भोपाल नोबल्स संस्थान के संदर्भ में सही कथन को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों इसमें देखिए, इसका 104वां स्थापना दिवस 2 जनवरी 2026 को मनाया गया। इसका भोपाल नोबल संस्थान, ठीक है, इसका 104वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया उदयपुर में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यह आयोजन उदयपुर में हुआ। बिल्कुल सही है। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। देखिए, सवाई माधोपुर ने 19 जनवरी 2026 को अपना 263वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसी अवसर पर देश का पहला अमरूद महोत्सव आयोजित किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, देश का पहला अमरूद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों दोनों के दोनों ही सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 24 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता कार्यशाला के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, यह कार्यशाला 8 से 9 जनवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित हुई। बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है? सही है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, जेएलएफ 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेएलएफ 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को मिला, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रभात रंजन को मिला, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये जेएलएफ की को फाउंडर नमिता गोखल को मिला। नमिता गोखल को, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभात रंजन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन सही है, दूसरा इसमें गलत हो। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। 26 नंबर का प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, जेएलएफ जिसको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, यह जेएलएफ का 19वां संस्करण, बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में हुआ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। 2006 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026, देखिए इसका आयोजन 7 से 12 जनवरी 2026 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर था। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी बढ़ाना था, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
सरस राजशक्ति राष्ट्रीय मेला 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, इसका आयोजन जयपुर में हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बढ़ावा देना था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखिए, यह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाया गया। क्या? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थी। इसकी थीम सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों देखिए, इसका आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राजस्थान को स्टार्टअप और आईटीईएस हब बनाना है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों सही है दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बताइए दोस्तों, यहाँ पे विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। देखिए, यह जयपुर में खोला जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यह राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक रोजगार क्षमता बढ़ाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एमएलसी और पोस्टमार्टम एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, 1 फरवरी 2026 से हस्तलिखित एमएलसी और पीएमआर पर प्रतिबंध लागू किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एमएलसी यानी कि मेडिकल लीगल केस और पीएमआर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रतिबंध लागू किया गया, ठीक है। यह प्रक्रिया दोस्तों देखिए, MEDLEAPR सॉफ्टवेयर और CCTNS के माध्यम से ऑनलाइन होगी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों के दोनों कथन है वो यहाँ पर क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्नों का लेवल देखिए, बहुत शानदार लेवल है और आपकी तैयारी का आकलन भी आपको दोस्तों इसमें पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे, माई कैरियर एडवाइजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। माई कैरियर एडवाइजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करता है। यह ऐप विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करता है। कौन सा? माई कैरियर एडवाइजर ऐप, बिल्कुल सही बात है। इसका विकास शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी पैसिव द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों दोस्तों सही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कूट भाषा में उत्तर देना था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 34 नंबर का प्रश्न है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये एक दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये देखी गई है दोस्तों। कहां पर? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। कहां पर है ये? तो दोस्तों ये 12 में है। देखिए, यह दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली मानी जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो यहाँ पर क्या है, सत्य है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है।
35 नंबर का प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए अल्ट्रिकुलेरिया नामक कीटाहारी पौधा पाया गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा देखिए, कॉमन सेल्डक पक्षी 10 वर्षों बाद वापस आया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों के दोनों है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के बांधों की प्रदूषण मुक्ति पहल के अंतर्गत किन बांधों को शामिल किया गया है? जयपुर के बांधों की प्रदूषण मुक्ति पहल के अंतर्गत किन बांधों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काणोता, चंदलाई और नेवता। काणोता, चंदलाई और नेवता, ये 3 प्रमुख बांध हैं जयपुर के। इनको दोस्तों जल को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध बनाने की महत्वपूर्ण पहल है वो शुरू की गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, RHB 273 बाजरा किस्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। RHB 273 बाजरा किस्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह दुनिया की पहली 3 वे हाइब्रिड बाजरा किस्म है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसे RARI दुर्गापुरा और ICRISAT ने विकसित किया है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों दोनों के दोनों है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मन की बात कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मन की बात कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए, वर्ष 2026 का पहला संस्करण 130वीं कड़ी था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसमें रामसर के किसानों के नवाचारों की चर्चा की गई। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्य उन्नति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य उन्नति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, प्रथम बैठक 17 जनवरी 2026 को आयोजित हुई, जयपुर में आयोजित हुई। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 40 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह योजना का पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। बिल्कुल सही बात है। योजना के अंतर्गत अधिकतम कवरेज 25 लाख रुपए प्रति परिवार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न है, ग्राम उत्थान शिविर ग्राम 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ग्राम उत्थान शिविर के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, इन शिविरों की शुरुआत 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी से की गई। बिल्कुल सही है। कुल 2839 शिविर गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित किए जाने हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम संशोधन के अनुसार बालक की परिभाषा क्या है? बताइए। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम संशोधन के अनुसार बालक की परिभाषा क्या है? तो बालक की परिभाषा है दोस्तों, इसमें पुरुष 21 वर्ष से कम, महिला 18 वर्ष से कम है। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, पीएम श्री विद्यालय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीएम श्री विद्यालय योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए प्रथम चरण में 402 विद्यालय शामिल हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। द्वितीय चरण में दोस्तों 237 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों सत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, जीजी विशा जोशी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जीजी विशा जोशी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए वे भीलवाड़ा के युवा लेखिका है, वे भीलवाड़ा की युवा लेखिका है, बिल्कुल सही बात है। उनकी पहली पुस्तक डोर टू द फिफ्थ डेमिनेशन है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए BRAP 2024 में राजस्थान को टॉप अचीवर दर्जा मिला। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों दोनों सही है। ठीक है, BRAP मतलब हो जाएगा बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर दोनों सही है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। तो देखिए कार्यक्रम 20 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नजर ऐप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह ऐप किराएदार और घरेलू नौकरों के सत्यापन के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही है। जयपुर पुलिस को इसके लिए स्कॉच अवार्ड मिला। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में राजस्थान ने किन ट्रेडों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में राजस्थान ने किन ट्रेडों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए स्वर्णकार में भी, कुम्हार में भी, मूर्तिकार में भी और हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता में भी प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ऋण स्वीकृति एवं वितरण में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा स्थान प्राप्त किया है ऋण स्वीकृति के अंदर राजस्थान ने, बिल्कुल सही बात है। और देखिए राज्य का औसत ऋण राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्य का औसत ऋण है वो दोस्तों 87,000 है। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत है वो दोस्तों 83,000 है। तो कम कहां से हुआ, ज्यादा ही हुआ। नहीं नहीं, हाँ, तो यहाँ पर देखिए राज्य का औसत तो कितना है 87,000 और राष्ट्रीय औसत कितना है 83,000। तो कम थोड़ी है, ज्यादा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय ऊन क्षेत्र पर चिंतन शिविर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय ऊन क्षेत्र पर चिंतन शिविर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आयोजन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा अविकानगर राजस्थान में किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य आयातित उत्तम श्रेणी की ऊन पर निर्भरता कम करना है। इसका उद्देश्य आयातित उत्तम श्रेणी की ऊन पर निर्भरता कम करना है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है।
यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एक और दो दोनों सही है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राजस्थान की झांकी के संबंध में सही कथन है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राजस्थान की झांकी के संदर्भ में सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए, यह उस्ता कला से प्रेरित थी, बिल्कुल सही है। इसे पॉपुलर चॉइस में तृतीय पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में सही कथन कौन सा है? इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में सही कथन कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे, यह जेईसीसी जयपुर में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक हुआ, बिल्कुल सही है। यह पत्थर उद्योग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 53 नंबर प्रश्न है, जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 में 26 के संदर्भ में या संबंध में सही कथन सुनिए। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 के संबंध में सही कथन को क्या करना है, चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें इसका आयोजन काणोता कैंप रिसोर्ट जामडोली में हुआ, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन WWF इंडिया के सहयोग से हुआ, बिल्कुल सही है। यह आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आयो बसंत सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? आयो बसंत सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान एरो स्पेस एंड डिफेंस नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, अपना खाता मोबाइल ऐप के संदर्भ में सही कथन है। अपना खाता मोबाइल ऐप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, इसे राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमंत मीणा ने लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जमाबंदी और नामांतरण सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध होंगी, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जयपुर में लॉन्च की, नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जयपुर में लॉन्च की, बिल्कुल सही है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान जारी की गई, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों है वो सही है, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एक और दो दोनों सही है। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों सही कथन है वो कौन सा है? ये देखिए, यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है, यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ये दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला नंबर का कथन है वो क्या है, सही है, ठीक है। और ये ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, ये 5 किलोमीटर तक फैली है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 0 से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों ये, ठीक है। इसमें केवल उदयपुर जिला शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें उदयपुर, पाली और राजसमंद शामिल है। अधिसूचना पर्यटन मंत्रालय ने जारी की, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अधिसूचना जो जारी करने वाला प्राधिकरण है वो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता? अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों कांस्य पदक किसने जीता? तो ये डॉक्टर सुमन कालड़ा ने जीता है, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, किस युवा शोकेस खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन अंडर 13 खिताब जीता? किस युवा शोकेस खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन अंडर 13 खिताब जीता? तो दोस्तों ये जीता दिव्यांशी जैन ने। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दिव्यांशी जैन ने।
61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों प्रहलाद राय टोक को दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे प्रदेश में नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी उत्पादन करने वाला पहला प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? प्रदेश में नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो सीएनजी उत्पादन करने वाला पहला प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों बाड़मेर में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर में। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय श्रम एवं रोजगार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था दोस्तों 4 नए श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन। 4 नए श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए बामणवास काकड़ पंचायत के बारे में सही कथन नहीं है। बामणवास काकड़ पंचायत के बारे में सही कथन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी, बिल्कुल सही है। यह नागौर जिले में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कोटपुतली बेरोड जिले में है दोस्तों ये बामणवास काकड़ पंचायत। ठीक है, इसे एनपीओपी मानकों के तहत पूर्णतः जैविक पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए COFET द्वारा प्रमाणन सुगम बनाया गया, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन और एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बताइए दोस्तों कहां पर हुआ? तो ये जोधपुर में हुआ। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। आगे देखिए, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिलने के बाद राजस्थान के कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिलने के बाद राजस्थान के कुल जीआई उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों 19। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 19। आगे देखिए, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में सही कथन है, तो दोस्तों कौन सा है वो सही कथन? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह जयपुर के JECC में आयोजित हुई, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आयोजन चंबल नदी तट पर किया गया। इसका आयोजन चंबल नदी तट पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा किया गया था, तो ये इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर इसमें केवल एक ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये धौलपुर में आयोजित किया गया था। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है, तो वो है पहला स्थान है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, ई स्वास्थ्य संवाद पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, ई स्वास्थ्य संवाद पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में शासन एवं पारदर्शिता सुदृढ़ करना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में HPCL की हिस्सेदारी कितनी है? HPCL की हिस्सेदारी कितनी है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, 74% है वो HPCL की हिस्सेदारी है और 26% राज्य सरकार की। आगे देखिए, यहाँ पे
73 नंबर का प्रश्न है, नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? बताइए दोस्तों, नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही, बाड़मेर में। आगे देखिए, ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 का उद्देश्य क्या है? ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय निवेश को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है उत्तरदायी व नैतिक एआई उपयोग से सुशासन। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है वो है प्रदूषणकारी व अनुपयोगी वाहनों का वैज्ञानिक निपटान। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, जन आधार कार्ड को किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है? जन आधार कार्ड को किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ जबोक में। कहां पर है? जबोक में। राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहां पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों जोधपुर में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। 80 नंबर का प्रश्न है, अटल काव्य स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? अटल काव्य स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये सिटी पार्क मानसरोवर में किया जाएगा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक आकार के आधार पर राजस्थान देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बताइए, आर्थिक आकार के आधार पर राजस्थान देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो कौन सी है? तो वो है 7वीं। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा? तो कुल निर्यात कितना रहा? तो दोस्तों ये रहा 97,171.68 करोड़। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कोटा में बनाया जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, लोकायुक्त सचिवालय के लोगो में अंकित वाक्य क्या है? तो वो है न्यायो नीति च शासनम। न्यायो नीति च शासनम ये अंकित है दोस्तों। आगे देखिए, फिल्म छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने राजस्थान निवासी छात्रों का चयन किया जाएगा? तो वो है दोस्तों 10। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 10। 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार राजस्थान में फीचर फिल्मों की शूटिंग पर अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? बताइए, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के संदर्भ में दोस्तों अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 30%। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग से संबंधित है? सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का शुभारंभ किस विभाग से संबंधित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों वित्त विभाग से संबंधित है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों किनके द्वारा किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही, चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए, लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों ये किया विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
91 नंबर का प्रश्न है, 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये नागौर डांगावास में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में कुल कितने सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज गठित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हाल ही में दिसंबर 2025 में शिल्पग्राम उत्सव का उद्घाटन किसने किया? शिल्पग्राम उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरिभाव बागड़े के द्वारा। 6 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने कहाँ संबोधित किया? कहाँ संबोधित किया? तो ये बांसवाड़ा में किया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, रश्मिपथ पत्रिका के भारतीय ज्ञान परंपरा अंक का विमोचन किसने किया? तो ये दोस्तों किसने किया? ये भी दोस्तों हरिभाऊ बागड़े ने किया, राज्यपाल। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये उद्घाटन दोस्तों सुरेश सिंह रावत ने किया, जल संसाधन मंत्री हैं ये। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पर्यटन स्थलों का विकास, सुविधा विस्तार एवं ब्रांडिंग। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 26वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया दोस्तों राज्यपाल ने। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इट राइट स्कूल कार्यक्रम किस पहल के अंतर्गत संचालित किया जाएगा? इट राइट स्कूल कार्यक्रम किस पहल के अंतर्गत संचालित किया जाएगा? तो वो है इट राइट इंडिया। इट राइट इंडिया, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में दिसंबर 2025 में भवानी निकेतन महिला पीजी महाविद्यालय में बहुविषयक सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में दिसंबर 2025 में भवानी निकेतन महिला पीजी महाविद्यालय में बहुविषयक सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष ने। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो राजस्थान करंट अफेयर 2026 से संबंधित ये टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो कंप्लीट करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।